क्या 7 डेज स्टडी करके क्लास 10 बोर्ड में 75%, 85% या फिर 90% स्कोर कर सकते हैं? सुनने में तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बट आज इस वीडियो में इसको पॉसिबल करेंगे। कम टाइम में हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं अपने क्लास 10 बोर्ड में 80 से 85%। उसके लिए हमारे पास टाइम मात्र 7 डेज़ है। इसी 7 डेज़ के अंदर हम कुछ हैक्स को और कुछ रूल्स को फॉलो कर कर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। कैसे और क्या फॉलो करना है? तो दिस इज़ हर्ष मिश्रा क्लास 10 लास्ट 7 डेज चैलेंज। तो हमें पहले हाई स्कोरिंग टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस एग्ज़ाम में आते हैं। सो डू और डाई का वक्त आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम मात्र 7 डेज़ के अंदर एक ऐसा चैलेंज और ऐसा रूल फॉलो करेंगे जिसके हेल्प से 7 डेज़ के अंदर हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें स्कूल नहीं जाना, टाइम टेबल पे फॉलो नहीं करना और इसके साथ साथ हमें और कुछ भी चीज़ फॉलो नहीं करना। मात्र हमें 8, 10, 12 को फॉलो करना है। इसके मतलब कि पावर आवर स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, जिसमें नो डिस्ट्रैक्शन। आप अपने सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, चाहे तो अपना फ़ोन को ऑफ कर दो या फिर अपने पढ़ने के टाइम फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमें 7 डेज़ क्या क्या पढ़ना है। तो 7 सब्जेक्ट वाइज 7 डेज़। तो साइंस में हमें स्टार्टिंग करना है चैप्टर 1 फर्स्ट डे, जिसमें पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट और लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब डे फर्स्ट तो हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की ओर, जो कि है डे सेकेंड। तो डे सेकेंड हमें क्या पढ़ना है? तो डे सेकेंड हमें पढ़ना है फर्स्ट एक चैप्टर को पूरा हमें रिवीजन करने के बाद चैप्टर सेकेंड की ओर बढ़ेंगे। डे सेकेंड, जिसमें हेरिटेटिव प्लस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थर्ड डे ह्यूमन आई और एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ना है। फोर्थ डे जो है साइंस में हमें पढ़ना है एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस और मेटल एंड नॉन मेटल। अब बढ़ते हैं अपने डे 5 की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब अगर बढ़ेंगे हम अपने डे 6 की ओर, जहाँ पढ़ना है रिप्रोडक्शन एंड मैग्नेट इफेक्ट ऑफ और करेंट। अब अगर बढ़ेंगे डे 7, जिसमें हमें साइंस में पढ़ना है अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को। तो साइंस की तो चैप्टर क्लियर हो गए। डे 7 तक हमें 7 चैप्टर को कंप्लीट करना है, इट मीन्स चैप्टर 13। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें आना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राइट एंड रिप्रेजेंटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज एसिड बेस एंड साल्ट में हमें पढ़ना है पीएच स्केल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये सारे टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हमें पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी सीरीज एंड रिएक्शन विथ वाटर एंड एसिड। नेक्स्ट डे हाउ मेटल रिएक्ट, मेन टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। नेक्स्ट इज कार्बन एंड कंपाउंड में हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉजस सीरीज। नेक्स्ट वन इज लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट वन इज द चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस, जिसमें पढ़ना हमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है हेरिटेटेड, जिसमें हमें पढ़ना मेंडल्स लॉ और ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमें रे डायग्राम और मिरर एंड लेंस को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। ह्यूमन आइज एंड कलर वर्ल्ड, इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन, करेक्टिविटी लेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ओम्स लॉ एंड सर्किट्स मेन टॉपिक्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आवर इन्वायरमेंट, इसमें हमें इकोसिस्टम, कंपाउंड्स और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मैथ। तो अब मैथ की ओर अगर बढ़ते हैं, तो मैथ में हमें फर्स्ट डे पढ़ना है स्टैटिक और रियल नंबर्स। अब बढ़ते हैं डे सेकेंड की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट डे पढ़ना हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डे 4 हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी एंड इंट्रोड्यूस द ट्रिगोमेट्री। अब बढ़ते हैं डे 5 की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कनक्रूंस ऑफ ट्रायंगल।
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट डे पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री एंड सर्किल। अब डे 7 हमें पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की ओर, नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू प्रूफ अ नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। एक नंबर जो है वो कैसे इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। अब पॉलिनोमियल में हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमें ग्राफिकल मेथड और वर्ड प्रॉब्लम्स सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स एंड वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट, टाइम टेकन बाई टैप्स टू फिल वाटर, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस, जिसमें हमें सम ऑफ एन टर्म्स। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा ट्रायंगल्स। तो हमें ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे कौन कौन टाइप्स के सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा इंट्रोड्यूस ऑफ ट्रिगोमेट्री, स्टैंड आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, इट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। सो ट्रिगोमेट्री आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, जो कि है एंगल ऑफ इलिवेशन प्रॉब्लम। सर्किल्स, तो सर्किल्स में हमें टेजेंट थ्योरी, जो कि है टीआर वगैरह। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स क्या हैं, ये सब चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं स्टैटिक्स की ओर, जिसमें हमें मीन, मीडियम एंड मोड पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी फार्मूलाज आने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट चैप्टर की ओर, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, तो डे फर्स्ट जो है हमारा सोशल साइंस में पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके साथ साथ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट डे हमें पढ़ना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स एंड पावर शेयरिंग और इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकेंड फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। इसके साथ डे थर्ड की ओर बढ़ेंगे, तो जिसमें पढ़ना है जेंडर, रिलीजन एंड कास्टेड, और इसके साथ इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ना है। अब बढ़ते हैं डे 4 की ओर, जिसमें हमें पॉलिटिक पार्टीज, वाटर रिसोर्स और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशन इकोनॉमिक पढ़ना है। अब अगर बढ़ेंगे हम डे 5 की ओर, तो उसमें नेशनलिज्म ऑफ इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर पढ़ना है। अब अगर हम डे 6 की ओर बढ़ें, तो डे 6 हमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की ओर, इट मीन्स लास्ट डे, मनी क्रिएट एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, इट मीन्स इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सोशल साइंस। तो चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमें पढ़ना है द एज ऑफ रिवोल्यूशन, जो 1830 से लेकर 1848 तक चला, मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली और नेशनलिज्म इन इंडिया टुवार्ड्स सिविल डिसोल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें हमें सारे इंपॉर्टेंट यूरोप्स और अलग अलग रिवोल्यूशन जो इम्पैक्ट आए उसके बारे में जानना है। उस टॉपिक्स को ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बुक की ओर, जो कि है इट मीन्स नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमें पैसेज सेक्टर पहले पढ़ लेना है डे फर्स्ट। सेकेंड में हमें ग्रामर सेक्शन पे ध्यान देना है डे सेकेंड। डे थर्ड में हमें राइटिंग स्किल पे अपना फोकस करना है। डे फोर्थ ऑल प्रोज चैप्टर पढ़ लेना है, प्रोजेस चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है। अब डे 5 हमें पढ़ना ऑल पोएट्री चैप्टर। डे 6 हमें ऑल सप्लीमेंट्री चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। अब बढ़ते हैं डे 7 की ओर, जो कि हमारा लास्ट है, जिसमें हमें कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन एक बार कर लेना है इंग्लिश का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट